इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं वृत्तचित्र निर्देशक मकरंद वाइकर और सीमंतिनी भागवत से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस समय विविध भारती के स्टूडियो में हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। एक हैं मकरंद वाइकर जी और दूसरी हैं सीमांतिनी भागवत। इन दोनों ने रेडियो पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है माय रेडियो माय लाइफ। मकरंद जी, सीमांतिनी, आप दोनों का विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक मिस्टर कलबुर्गी हैं कि उनके पास तकरीबन 200 रेडियो सेट हैं और वो एक से बढ़कर एक रेडियो सेट हैं। वो देखना बड़ा डॉक्यूमेंट्री में हैरत से भरा और जज्बात से भरा होता है। हाँ। उन्हें किस तरह से खोजा आपने, क्योंकि आप इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी रिसर्चर रही हैं? हाँ, पहले तो हमने इंटरनेट से उनकी इन्फॉर्मेशन दी और सबसे अलग बात उनकी ये थी कि उनके पास जितने भी रेडियोस है वो सारे अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और उनका रेडियो के प्रति जो जुनून है, मतलब उन्होंने बोला भी है कि वो 45 साल से वो रेडियो कलेक्ट कर रहे हैं और उनको एक एक रेडियो वो चला के उनको मतलब जीवित रख रहे हैं अभी। बिल्कुल। उनसे भी कॉल किया, फिर उनसे मिलने गए, फिर हमने सारा उनको बताया कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपसे क्या चाहिए, वो सारा, फिर वो भी मान गए। क्या बात है। अब मुझे एक बड़ा दिलचस्प ख्याल मेरे जहन में आ रहा है कि जब हम इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो ये डॉक्यूमेंट्री कैसे देख सकते हैं। ये मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर हमारे श्रोता इसको जानना चाहते हैं तो वो इस इंटरव्यू को आखिर तक सुने, जहां हम बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री कैसे देखी जा सकती है और इसके बारे में कैसे जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। मकरंद जी, आप केमिकल इंजीनियर रहे हैं और आपने उस इंडस्ट्री में लंबा काम किया और सिनेमा बनाने का आपके पास अनुभव नहीं था, पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ली, लेकिन इसके बावजूद ये सफर आसान नहीं होता है। इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताइए। सही कहा आपने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कंसेप्ट था और मैं चाहता था कि ये फिल्म किस तरह से बने वो मेरे सपने में था, या ऐसे आप कह सकते हैं मेरे सामने था। लेकिन मैं कैमरा नहीं चला सकता, मैं एडिटिंग भी नहीं कर सकता, मैं साउंड डिज़ाइन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो पूरी टेक्निकल टीम है वो पुणे में हम लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करके बनाई। विदित रॉय है जिन्होंने पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थे, तो वो राजी हो गए कि मेरे साथ आए, तो वो सबसे पहले आ गए। फिर सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने शूटिंग किए, ओमकार देवेकर, वो मिले, वो उन्हें अच्छे लगे तो उन्होंने हाँ कहा। पूर्वा भट्ट है जिन्होंने एडिटिंग किया, तो एक साथ मिल गए, एक साथ मिलकर काम किए। तो हमारे पास फुटेज तो बहुत है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहली दिक्कत यह है कि ये कोई एक्टर नहीं है। तो अगर आप किसी के सामने कैमरा ऑन कर दो तो वो अपनी चीजें भूल जाएगा, नेचुरल नहीं रहेगा और वो बहुत ही अलग तरीके से बात करेगा। जो कैमरा न होने का जब बात करते तो अलग होता है। तो पहले तो 2 दिन हम लोगों ने सिर्फ कैमरा ऑन रख के उन्हें जो बहुत सारी बातें की उनसे जो फिल्म से जुड़ी नहीं थी, बट हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, आपने क्या किया, कैसे किया, सब हम लोग बात करते थे। बाकी वो हमने पहले से कहा था कि आपको भूलना है कि ये कैमरामैन इधर है, आपको सिर्फ मुझसे बात करनी है, लेकिन कैमरा नहीं है, इस तरह से आपको सुनना होगा। तो ये काफी दिलचस्प था और जो चाहिए था वो हमें मिल गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। शूटिंग के दौरान क्या क्या दिलचस्प बातें हुई? ये डॉक्यूमेंट्री ट्रू डॉक्यूमेंट्री है, इसका मतलब हम उसमें वॉइस ओवर या कुछ सेट लगा के या एक्टर्स लेके इसमें से जो भी है वो सही है, जो भी लोगों ने कहा अपने दिल से कहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम स्टूडियो में तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, घर में कर रहे थे। और घर में करते थे। एक जगह जब हम शूटिंग कर रहे थे चेन्नई में, तो वहाँ हर 5 या 6 या 10 मिनट के बाद विमान उड़ता था और उसकी आवाज़ उनके वो उस पात में था उनका घर। तो इसका मतलब ये था कि हर 10 मिनट के बाद हमें चुप रहना है। तो उससे लिंक टूट जाता था। लेकिन 2 दिन के बाद
हमें भी पता चला किस तरह से क्या करना है। दोपहर के वक्त फ्लाइट्स कम रहते हैं, मॉर्निंग में ज़्यादा रहते, तो हम लोगों ने सब दोपहर में जो मेन हमें जो करना था वो हम लोगों ने दोपहर में कर दिया, और मॉर्निंग और बाकी जगह बाकी बातें उनसे की ताकि वो कंफर्टेबल रहे कैमरा के सामने। जी अच्छा, चूंकि आप कंसेप्ट लेकर गए थे तो डायरेक्टर या साउंड डिजाइनर को अपनी बात समझाना और जो फुटेज आप तैयार कर रहे हैं वो आपके मन माफिक हो, ये सामंजस्य कैसे बना? तो उसमें डिस्कशन ही होता था एक दूसरे के साथ। डॉक्यूमेंट्री में सबसे अच्छी चीज है कि शाम को तक आपको पता नहीं रहेगा कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला। अच्छा, कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है, बिल्कुल किसी को स्क्रिप्ट दी नहीं है, तो वो अपनी तरह से बात करेंगे। तो शाम को हम देखते थे कि हाँ आज हमें कुछ अच्छे बाइट्स, जैसे आजकल लोग बाइट्स कहते हैं, हाँ हमें कुछ अच्छे बाइट्स मिले आज, तो ऐसे 3-4 दिन में मिलके फिर हम सोचते ठीक है अभी हमें काफ़ी कुछ मिला है, अभी हम यहाँ से अपना काम बंद कर देते, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो मकसद था वो उन्होंने अच्छी तरह से हमें बता दिया। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने में एक चैलेंज ही होता है कि आपको नहीं पता आज आपको कुछ जो आपको चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई डायलॉग नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, जितने कंफर्टेबल रह के वो बात कर सकते उतना नेचुरल उनका बात करने का होगा तो लोगों को भी अच्छा लगता। तो फिर जो लोगों ने देखा वो कहते कि बिल्कुल नेचुरल लगता है, सब कुछ बात करते हैं। मैंने ठीक है, अच्छा है, नेचुरल लगता है, तो क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी उनको नेचुरल रखने के लिए। बिल्कुल। सीमांती ने हमें ये बताइए कि इतना सारा फुटेज आपने जमा कर लिया था, जाहिर है जब आप लोग पोस्ट प्रोडक्शन पर गए तो उसका चुनाव करना कितना मुश्किल रहा होगा? इसमें हमारे बहुत सारे डिस्कशन होते थे एडिटर के साथ, फिर डायरेक्टर के साथ, फिर सर के साथ। तो उसमें कुछ कभी कभी कुछ थोड़े वाद भी होते थे कि ये उनको लगता था ये अच्छा है, हमें लगता था वो अच्छा है। फिर हम एक दूसरे से सलाह मसलत करके लोगों को क्या अच्छा लगेगा वो उस पर सहमत होते थे, क्योंकि हमें क्या लगता है उससे ज़्यादा जो देखने वाले हैं उनको वो अच्छा लगना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने हमारा 40 घंटे का फुटेज था जो हमने 1 घंटे में लाया है। बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा, यानी जिन्होंने इसकी एडिटिंग की उनके लिए तो ये तलवार की धार पर चलने की तरह था। पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करने और उसको एडिट करने में आप लोगों को कितना लंबा समय लगा? 3 साल लगे हमें, रिसर्च फिर शूटिंग, इसके पोस्ट प्रोडक्शन करने में पूरे 3 साल लग गए डॉक्यूमेंट्री करते करते। वैसे कोई खास दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमें पता था हमें क्या करना है और उस तरह से हम कर ही रहे थे। सब लोग ने मिलके एक साथ संभल के काम किए, तो टीम वर्क अच्छा था। टीम वर्क अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत वैसे आती नहीं। कि हाँ कुछ जगह साउंड की दिक्कत आती रही, जैसे कि अगर बात करते वक्त अगर घर के बाहर कोई हॉर्न बजाए तो अब वो हॉर्न का साउंड आपके बात करते वक्त जब होता है वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ सीन्स थे जो हम नहीं लिए क्योंकि अभी हम उसको निकाल ही नहीं पाते थे, हॉर्न तो कभी भी बज सकता है। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं। कितने एडिट किए होंगे कि ये इस ड्यूरेशन पे आए? ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी आई थी? 1 घंटा की डॉक्यूमेंट्री करना ये हमें पहले से ही मन में था, क्योंकि उससे ज़्यादा करो तो शायद लोगों के लिए, हमें नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट्री कितनी अच्छी बनेगी जी। और कम करो तो फिर इतने सारे पहलू, रेडियो के पहलू तो बहुत सारे हैं, तो फिर वो हम लोग दिखा नहीं पाते। तो 1 घंटे का करना पहले से ही तय था और हो गया। उसी में काफ़ी सीन निकालने पड़े, वो तो मेरे लिए दुख की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल एक्स्ट्रा सीन्स का माहौल आ गया है। तो हम लोगों ने जो सीन हमें अच्छे लगे लेकिन फिल्म में नहीं लिए, वो अभी हम एक्स्ट्रा सीन करके दिखा रहे लोगों को, जिनको फिल्म अच्छी लगी है। वो चाहते कुछ और इनके बारे में, तो बोलो ठीक है आप एक्स्ट्रा सीन 3-4 हर एक कैरेक्टर के एक्स्ट्रा सीन्स भी हम लोग बनाने, ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा सीन हम लोगों ने बनाए और भी लोगों के बारे में बनाएंगे एक्स्ट्रा सीन। फिल्म तो देखी और आप जैसे कहते कि फिल्म देखने के बाद कुछ और देखने को मिलना मन में इच्छा रहती तो वो भी अब पूरी हो जाएगी। तो एक सीन हम लोग एक्स्ट्रा अपने वेबसाइट पे डालेंगे। जी। इस फिल्म का प्रदर्शन आप लोग देश विदेश में कहां कर चुके हैं? 80 फिल्म फेस्टिवल में इसको सिलेक्शन हो गया, 36 कंट्रीज में वो दिखाई दिए। तो लैटिन अमेरिका, USA, कनाडा, यूरोप, एशियन कंट्रीज, रशिया। तो यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि रेडियो तो सिर्फ भारत में नहीं है, सब जगह है। तो रेडियो प्रेमी भी सब जगह है। हमें अगर रेडियो अच्छा लगता है, लगाव है, तो बाकी कंट्री में भी वही होता होगा। और वो सच में हो गया कि जहाँ की लैंग्वेज बैरियर थी, सब टाइटल पढ़ के लोगों ने फिल्म देखी और उनको अच्छी लगी। हमारे यहाँ जो 6 कैरेक्टर ने जो कहा वो उनको भी लगा कि ये सही है
वो उससे जुड़ सके। तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा लगा सब देख के कि बाकी लोगों को भी हर अलग अलग कंट्रीज में अच्छी लगी। सीमांतिनी, आप भी इस फिल्म के साथ पूरे देश में ट्रैवल कर रही हैं, अलग अलग जगह आपने इस फिल्म का प्रदर्शन किया है, कुछ मजेदार रिस्पॉन्सेज के बारे में बताइए। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो दर्शकों के रिस्पॉन्सेज बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब वो देखते हैं तो वो अपने ही दुनिया में खो जाते हैं, उनकी अपनी रेडियो की मेमोरी जो होती है वो बताने लगते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब हमें लगा था कि ये क्योंकि ये रेडियो का सुवर्ण काल है तो बहुत सारे सीनियर लोगों को तो ये अच्छी लगती ही है, बट सरप्राइजिंगली ये जो यंग जनरेशन है उनको भी अच्छी लगती है। मतलब सबको अपनी अपनी मेमोरीज याद आती है और उनको लगता है कि ये मतलब हम पूरे भूल चुके थे ये सारा, तो अब वो ताज़ा हो गई, उनकी सारी यादें जो है स्वर्ण काल की वो सारी ताज़ा हो गई है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, सब लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। क्या बात है। इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी आपने एक वेबसाइट भी बनाई है और इसके अलावा इसे देखने के लिए किससे संपर्क किया जाए? तो सब कुछ हम लोगों ने वेबसाइट में रखा क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया भर के लोग ये सवाल पूछते तो माई रेडियो माई लाइफ जो फिल्म का नाम है वही हमारी वेबसाइट भी है। सो myradiomylife.com वेबसाइट पे हम लोगों ने सब कैरेक्टर्स के बारे में, ट्रेलर के बारे में, जो प्रेस कवरेज है उसके बारे में, और अगर किसी को घर में देखना होगा या फिर प्रदर्शित करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या क्लब या कहीं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ रखी है। वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ से कमेंट में और अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं फिल्म देखने के बाद, उनको कैसी लगी फिल्म। तो वो सब कुछ अब वेबसाइट से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, myradiomylife.com, ये सारी स्पेलिंग साधारण स्पेलिंग्स हैं जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग myradiomylife.com। यहां जाके आप इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री के निर्माताओं से संपर्क कर सकते हैं, इसके प्रदर्शन की अनुमति ले सकते हैं और बाकी तमाम जानकारियां, और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अपनी राय भी यहां दी जा सकती है। आपने कहा था कि ये कुछ और डॉक्यूमेंट्री की सीरीज का एक हिस्सा है, तो आगे क्या बनाने की कोशिश है? जो चीज़ अब नहीं रहने वाली वो हम लोग डॉक्यूमेंट्री में लाना चाहते हैं, और सुझाव तो बहुत आने लगे। और एक सुझाव सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें बताया कि लेटर राइटिंग, अब लोग खत नहीं लिखते एक दूसरे को, और जिनके पास खत है हो सकता है उनके पिताजी या उनके दादा दादी उनको खत लिखा होगा, आज भी उनके पास खत है, और जब आप वो खत पढ़ते हो तो आपको लगता है, आपको वो एक इमोशनल आ जाता है कि उन्होंने खुद हाथ से लिखा है। और खत लिखते लिखते जैसे होता है कि शुरू करते हैं, बाद में लगता है और भी कुछ लिखना है तो फिर छोटे अक्षर में लिखना शुरू कर देते या फिर साइड में लिखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी रुक जाते हैं तो वो वहाँ इंक ब्लॉट हो जाती है, तो उसका मतलब आगे का लिखने के पहले वो सोच रहा था लिखे या नहीं लिखे। तो इतनी सारी चीज़ें उस लेटर में से आप निकाल सकते हो जो आज अगर आप प्रिंट आउट लेते हो या ईमेल पढ़ते हो तो उसमें तो सिर्फ कैरेक्टर है। तो ये सारे लेटर के पीछे, और लेटर ही उस वक्त था कि टेलीफोन भी उस वक्त इतना सबके पास टेलीफोन नहीं थे, लैंडलाइन थी वहाँ, सबके पास नहीं थे, और फ़ोन पे लोग इतना नहीं कहते थे, फ़ोन बहुत ही जल्दी से फ़ोन करते थे, मैं पहुँच गया, मैं सब ठीक हूँ, आप ठीक हो, ओके बाय जी। लेकिन खत में सब कुछ आता था, तो खत ही एक था रेडियो की तरह से जो लोग जुड़ जाते थे उससे, और इमोशनल भी थे, और कई लोगों ने अपने लाइफ डिसीजन उस खत की वजह से लिए। और भी लोग अलग अलग हमें सुझाव देते हैं। हम 2-3 महीने के बाद हम बैठ जाएंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री क्या करनी है, उस वक्त ये सब देख लेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जो आप लेटर्स पर बनाना चाह रहे हैं। रेडियो के श्रोताओं का भी एक बड़ा वर्ग रहा है जो अलग अलग रेडियो स्टेशंस को खत लिखा करते थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। आप लोग दोनों मकरंद जी और सीमांतिनी जी विविध भारती के स्टूडियो में आए, माय रेडियो माय लाइफ डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपने इतनी सारी बातें और अपनी यात्रा के बारे में इतनी सारी बातें हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया बुलाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वृत्त चित्र निर्देशक मकरंद वाइकर और सीमंतिनी भागवत से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। तकनीकी सहयोग HR पाटले का। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।